अब यहाँ पे ट्रू रिपर आती है एक जगह से, ट्रू रिपर के चारों बंदे पुश कर रहे हैं इन पे, ठीक है। ट्रू रिपर बीच में कहीं नहीं रुक सकती यहाँ पे, चारों बंदे आते। अब इनकी फॉर्मेशन वापिस से देखना, फॉर्मेशन इसकी क्या है। एक बंदा इनका यहाँ पे, एक बंदा इनका यहाँ पे, अब एक बंदा इनका ना या कहीं पे पीछे था, ठीक है, यहाँ पे। अब ये इनका वापिस से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये इनका बना हुआ है, षड्यंत्र इन लोग का बना हुआ है। अब ट्रू रिपर यहाँ से आती है, यहाँ से आती है और यहाँ से आती है, 3 गाड़ी आती है ट्रू रिपर की। एक गाड़ी के लिए एक बंदा हाइड्रो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो ये गाड़ी को टेक डाउन कर लेता है। दूसरा बंदा ये गाड़ी को मारता रहता है। तीसरा बंदा जो कि पीछे था, वो यहां से जो बग्गी जाती है ना, उसको टेक डाउन कर लेता है। अब देखो ये ट्रैप में कैसे फंसी है ट्रू रिपर, यहाँ पे आके। एक बंदा यहाँ पे पकड़ा गया, एक बंदा यहाँ पे उतर गया, ये बंदे को पीछे से मार दिया। अब सिर्फ एक ही बंदा बचता है, ये रहा कियो बचा था। कियो को फिर बाद में दोनों ने पकड़ के बीच में मार दिया, उसमें बचा, उसमें मरा सिर्फ एक QXG, सिर्फ नॉक हुआ था, ठीक है। ये वापस से उसको भी बचा लिए और 4 फिनिश भी ले लिए, 11 फिनिश हो गए थे इनको मैच में। अब ट्रू रिपर का आखिरी बंदा बचा है, बाकी बचती इनकी। यहाँ पे ट्रू रिपर का बंदा खत्म हो गया और भाई अब बचती है 4v4 फाइट प्रॉपर, ठीक है। अब प्रॉपर 4v4 फाइट में डीके ने पहले ही अपने बंदे अलग जगह छोड़ रखे थे, ठीक है। अब 2 डीके की जगह के बंदे थे, लेकिन ये देखो यहाँ पे बेस्ट पार्ट इस पूरी फाइट का, बेस्ट पार्ट है इस पूरी फाइट का, ये पोजीशन। अगर मैप में तुम यहाँ पे देखोगे तो डीके ने यहाँ पे पहले ही अपने 2 बंदे छोड़ रखे थे और डीके ने यहाँ पे अपने बंदे छोड़ रखे थे। डीके ने पहली जोन पकड़ रखा था, ठीक है, और DRX यहाँ पे पूरी तरीके से एक जगह पे सिमटी हुई थी। अब यहाँ पे होता ये है कि भाई DRX किसी भी तरह से जैसे भी मर मर के कवर देके यहाँ पे अपने बंदे पहुंचा देती है। अब ये हो गई भाई, यहाँ पे इनके 2, यहाँ पे इनके 2, सेम डीके के यहाँ पे 2 और डीके के दूर यहाँ पे 2, ठीक है। अब ना ये DRX का बेस्ट डिसीजन था इस फाइट को जीतने के लिए। अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे मर जाते। अब यहाँ से देखो आगे क्या होता है। अब ये वाली फाइट है ना रिज वाली, ये जो निकालेगा वो पूरा मैच जीतने वाला था। यहाँ से 99% कंफर्म हो गया था, क्योंकि ये 2 बंदे भेज के इन्होंने कर दिया था 50-50। अब चिप्स यहाँ पे ट्राई करता है भाई थोड़ा चीकी एंगल निकालने का, थोड़ा सरप्राइज एंगल निकालने का। तो एक स्मोक करता है और लेफ्ट से हल्का हल्का सा रेंग रेंग के ऊपर चला जाता है ह्यून बिन को सरप्राइज एंगल देने के लिए। और यहाँ पे ओसाल अपना स्मोक को कर रहा है, ये नॉर्मल प्ले कर रहा है, सरप्राइज नॉक निकलता है। तो ये होने वाला था इनका गेम, बट चिप्स को पहले स्पॉट कर दिया दूर वाले बंदों ने, कवर वाले बंदों ने चिप्स को पहले स्पॉट कर लिया। तो अब चिप्स का ये जो पूरा प्लान था खराब हो गया। अब तक यहाँ पे 2v2 यहाँ पे चल रहा है, दूर 2v2 कवर्स में सब बढ़िया फाइट, प्रॉपर फाइट। यहाँ पे अब ये सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है भाई कि यहाँ पे जो जीतेगा ना वो मैच जीतने वाला है। प्रॉपर 4v4। It is a 2v2 down outside the zone and a 2v2 inside the zone. अब चिप्स यहाँ पे आ गया, ओसाल वहां पे चला गया है। Setting up for the ocean battle and Osal and Chips cannot afford to be knocked here as DRX finally. और यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया डीके का, सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। चिप्स ओसाल को कवर ही नहीं दे पा रहा है भाई। यहाँ पे चिप्स है, ठीक है, चिप्स को यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, स्मोक्स की वजह से चिप्स को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। बट ओसाल के सामने कवर ही नहीं है और ये लोग ओसाल को देख सकते हैं। ओसाल सरप्राइज अटैक के चक्कर में यहाँ पे लेटा हुआ था, बट उसका प्लान फेल हो गया और चिप्स को यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कवर दे ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से होता क्या है देखो, ओसाल को 2 बंदों ने पकड़ा, पेल दिया। अब उसके चक्कर में चिप्स ने बाद में नॉक तो दिया आगे, ठीक है, बट दिक्कत क्या होगी देखो ना, ओसाल खत्म हो गया। ओसाल अगर यहाँ पे बच जाता तो इनका काम हो सकता था। अब 1v1 बच गई और QXG ने इसे पकड़ लिया। अब ये पूरा खत्म था भाई, पूरा खत्म था यहाँ पे फाइट, ठीक है। अगर ये यूनबिन को यहाँ से रिवाइव दे रहा है तो भाई दोनों साइड से इन्होंने डीके को यहाँ पे घेर लिया है आगे। डीके यहाँ पे अब फंस चुकी है, डीके का जो राइट साइड में रीच पे कवर था वो खत्म हो चुका है। अब ये अगर यूनबिन को रिवाइव दे देता है तो यहाँ पे वैसी फाइट खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। अब होता क्या है देखो, 4v2 फाइट हो गई है 4v4 से। लेकिन भाई सामने भी डीके थी, अच्छे प्लेयर्स है भाई, ये भी कोई खतरनाक टीम है, छोटे मोटे प्लेयर्स तो है नहीं जो ऐसे ही मर जाएंगे।
तो लड़ते हैं ये लोग भी, अच्छा लड़ते हैं इधर। देखो अब फावियन पीछे, नोबू जाके उधर क्लोज वाले बंदों को मारने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे फाइट ध्यान से देखो भाई, नोबू यहाँ पे एमो खत्म हो गई, फिर भी दनादन नेड करे जा रहा है इधर। हार नहीं मान रहे ये लोग भी कोने से। नोबू ने यहाँ पे नेड किया, खुद नॉक हो गया, बट फावियन ने पीछे से इसको भी नॉक कर दिया, उसको भी नॉक कर दिया। नोबू भले ही नॉक है, लेकिन देखो यहाँ पे भी पूरा मैटर नॉक हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। एक एक 1v1 बचा है, फिर भी ये 4v4 फाइट की जो कि 4v2 हुई, फिर भी 1v1 बचा है। और यहाँ पे ओपन में ये पकड़ लेता है और इजीली खत्म। अब भाई थी तो ये 4v4 फाइट, बस इस फाइट ने इतने मोड लिए ना, जो कि भाई बड़ी तगड़ी सीखने वाली बात है। दोनों टीम ने भाई पूरा 100% ट्राई किया और भाई रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आया। आखिर में 1v1 ही बची थी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना भाई, कि इतनी खराब पोजीशन होके 4v4 से 1v1 तक फाइट पहुंचाना, ये इन टीमों की खासियत है भाई। अब यहाँ पे देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो DRX ने की थी, जो कि बहुत टीम में गलत कर देती है भाई। भले ही वो T1 टीम सी क्यों ना हो भाई, ये गड़बड़ करती है टीमें। अब इन लोगों को पता चल चुका था भाई, यहाँ तक इन्फो थी ये लोगों की क्या हो रहा है आगे। अब यहाँ पे ये सीधा इनके ऊपर जाके इनकी टीम को वाइप कर सकते थे, लेकिन ये कर क्या रहे, देखो ये कर क्या रहे अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बंदा मर रहा है, ठीक है, इनको पता है एक बंदा हम मार चुके हैं, दो बंदे यहाँ पे आके नेड स्मोक कर रहे हैं, दो बंदे, एक बंदा पीछे है स्कारल वाला, जो कि बाहर आएगा ही नहीं, वो वहां से निकलेगा ही नहीं, वो कवर ही देता रहेगा पूरे टाइम। अब तीसरा बंदा ये भेजते हैं, सबसे पहले दो बंदे भेजते, फिर तीसरा बंदा भेजते। और तीसरा बंदा भेजने के पहले ये तीसरा बंदा क्या कर रहा था, कोई हल्का नहीं बैठ रहा था, कोई खाली नहीं बैठ रहा था। ये तीसरा बंदा तब तक गाड़ी घुमा रहा था, तब तक गाड़ी घुमा ही रहा था वो स्टार्टिंग से, ठीक है। अब वो आके करेगा इनके साथ ज्वाइन, ये देखो अब ये आगे आया, अब ये भी नेड कर रहा है। अब तीनों इनके यहाँ पे एंगेज हो गए, एक बंदा पीछे ही रुकेगा, वो तो आएगा ही नहीं, भले कितना भी इन्फो हो इनके पास। एक और उन्होंने नॉक दे दिया। अब ये तीनों यहाँ पे मस्त होल्ड कर रहे हैं। अब जैसी जोन क्लोजिंग हो रहा था ना, इनका चौथा बंदे भी इनको ज्वाइन कर लेता है। बैक पूरा क्लियर होना चाहिए अपना कभी भी। और भाई इनका यूनबिन तो क्या ही खेला है भाई पूरा टूर्नामेंट। अभी मैं तुम्हें इसका एक फाइट दिखाता हूँ, ये रहा फाइट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अकेला यूनबिन था और 3 JPX के बंदे आके ठोक दिए, ठीक है। JPX ये स्पोर्टर है, खतरनाक प्लेयर थे सारे, ठीक है। अब भाई ये इसका गेम देखो तुम क्या करता है ये, मैं समझा था तुम्हें। खैर ये टीम गेम नहीं है, बट अकेले ने क्या किया है, फर्स्ट नॉक किया, सेकंड नॉक देखो इसने क्या किया है। फर्स्ट नॉक नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल कैसे था, अभी इसने ये दरवाजा खोला तो हल्का सा अनएक्सपेक्टेड हो, खैर उसकी पोजीशन पता थी, बट हल्का सा अनएक्सपेक्टेड हो गया कि ये दरवाजे पे ही आके उसने एक नॉक दे दिया, ये सरप्राइज नॉक था, ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरा नॉक देखो ये क्या कर रहा है, ये जंप देखो, पहला बंदा हल्का सा लो था, ठीक है, लो था, बट ये जंप इतना अनएक्सपेक्टेड, दोनों बार उसने अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट किया है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था ये दोनों मूवमेंट, दोनों बंदों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। बंदे गोली तो मार रहे थे, बट एक जंप करता हुआ बंदा ऐसे लेफ्ट में आके मार जाएगा ना, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जाता है। और तीसरा मारता है ना ये, वो देखो क्या करता है, हल्का सा लो हुआ वो, ये प्रॉपर फ्लिक था, क्योंकि वो बंदा जंप दिया था, ठीक है, जंप दिया था, इसको जैसे ही पता चला ना, इसने गन मोड़ा और फ्लिक कर दिया उसको भाई। तो ये तो खैर पता था, बट पहले दो जो अनएक्सपेक्टेड थे पूरी तरीके से। अब भाई एक और चीज ना मैं इनके बारे में मैंने नोटिस की है भाई, इनकी फॉर्मेशंस बहुत अच्छी है भाई, कोई भी मैच रहे इनकी फॉर्मेशंस बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन देखो, एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये, ठीक है। अब आगे देखो ये है तो एक ही जगह पे, ठीक है, और रोंडो के ये जो रीजस है ना, तो रीजस के ऊपर आके कोई भी मार सकता है। अब ये बंदों को मारना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, जैसे इन्होंने पकड़ रखा है, बट ये लोग खेलते इस फॉर्मेशन के साथ कैसा है ना, ये देखो तुम आगे यहाँ पे घूम रहे, ये सब जगह देख रहे हैं, ठीक है, आगे इन्होंने कवर्स बना रखे। अब इन पे जो टीम आती है ना पकड़ने के लिए, ये देखो कैसे बाहर निकल गए, पूरी तरीके से बाहर निकल गए, क्योंकि इन लोगों को पता है ये हल्के से रिच के नीचे है, भले इन्होंने आगे का एरिया ये देख रहे, बट इनके ऊपर कोई आ गया ना तो ये इजीली मार देगा इन्हें। तो ये देखो कैसे बाहर निकल रहे, ये जहां पे भी निकल रहे हैं ना बंदे, जहां पे भी इनके क्लोज आने की ट्राई कर रहे बंदे, ये किसी को क्लोज ही नहीं आने दे रहे, रोटेशंस काट रहे, पूरा खतरनाक दूर दूर तक मार रहे, ऊपर आने की ट्राई कर रहा, तो ये लोग ऊपर चले जा रहे हल्का सा और इनको भगा दे रहे हैं। इन्होंने इनके ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया था,
और पूरी टीम इनकी उसी तरह से वर्क कर रही थी भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी टीमें अच्छी चल रही थी भाई, लेकिन ये टीम पूरी अलग ही चल रही थी भाई, क्योंकि इन्होंने एक बार जो आगे बढ़ना शुरू किया ना, ये पीछे ही नहीं आए वापस। जैसे हमने यूनबिन की एक फाइट देखी थी ना, वैसी एक शानदार फाइट इसके क्यूएक्स जी ने करी थी। तो ये रही वो फाइट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसने की मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसने किया क्या है। गाड़ी यहाँ पे आ गई जिसमें 2 बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे उतर जाता है, एक बंदा आगे जाने वाला था और एक बंदा यहाँ पे पीछे रहता है जो कि इन दोनों को कवर दे रहा था। ये गाड़ी का कवर लेके नीचे रिच पे बैठा है, ठीक है। इसे मारना बहुत ईज़ी था। ये करता क्या है अब देखो, जिसकी वजह से ये जीत जाता है ये फाइट। अब कैसे जीतता है ये देखो। जैसी ही गाड़ी आगे जाती है, ये इस बंदे को गाड़ी से ही हल्का सा उतार देता है उतरते वक्त ही। अब 1v1 फाइट हो जाती है, पीछे इसका क्लियर हो गया। अब उसको एक ही साइड फाइट लेनी है, एक ही साइड फाइट लेनी है। तो इसके लिए अब इजी हो गया थोड़ा सा मामला। अब इसको देखना कैसे मारेगा ये। इसको बहुत बढ़िया मारता है ये। इसमें छोटी सी चीज है बट काफी काम। अब फायर दे रहा है लेफ्ट से, फायर दे रहा है, इसको भी पड़ी। फायर दे रहा है लेफ्ट से, ये लेफ्ट शॉट दिया, वापस अंदर चला गया। फिर से लेफ्ट शॉट दिया, वापस अंदर चला गया, इसको पड़ी। इस बार इसने क्या किया देखो, ये अंदर गया ही नहीं, ये गाड़ी के कवर में गया ही नहीं है, ये बाहर ही रुका रहा, बाहर ही रुका रहा। अब इसने अनएक्सपेक्टेड ये कर दिया बंदे के लिए कि वो बंदा भी तो राइट जाके अंदर जा रहा था, राइट शॉट दे रहा था, वापस अंदर जा रहा था, राइट शॉट दे रहा था, वापस अंदर जा रहा था। इसने क्या किया तीसरी टाइम, ये अंदर गया ही नहीं, ये बाहर रुका रहा और शॉट मारता रहा। एक दो शॉट उसने कंटिन्यू मारते रहे। वो बंदे, इस बंदे के लिए, जेपीएक्स के बंदे के लिए हो गया भाई गलत मामला, अनएक्सपेक्टेड हो गया उसके लिए। जो तुम्हारी टीम होल्ड करती है ना भाई हर जगह, ये फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई कभी भी। नेबुला यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो ये कितना बढ़िया खेलेंगे। अभी भी 11 बंदे बचे, 3 टीम बची। अब ये 3 टीम में ये क्या करते देखना। ये यहाँ पे पीछे रुके रहते हैं, ठीक है। आरआईजी जो है ना इनकी, वो एक अपना फॉर्मेशन एक फैलने की कोशिश करती है। तो ये क्या करते हैं, जो सबसे कमजोर खड़ी है, मतलब ये एक बंदा, ये मिस जो है ना इनका बीच में खड़ा, ये एक बंदा इनका डीआरएक्स का शिकार है। ये दोनों का पूरा अपना अलग से फाइट चल रहा है, लेकिन डीआरएक्स इस पॉइंट तक कुछ नहीं कर रही भाई, दूर से आने से। ये क्लोज भी नहीं आ रही डीआरएक्स, इतना ध्यान रखो। अब ये मिस इनका कब से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मिस मरा ही नहीं है। और जब तक वो मरा नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे आगे, ये आगे जा ही नहीं रहे। अब यहाँ पे यूनबिन इसका मिस नॉक करता है, देखो जैसे मिस यहाँ पे नॉक हुआ, अब इनकी ये खुल गया। अब इनको ये मिस चाहिए था, ये इनका शिकार था। जैसे ये टेक डाउन हुआ, मिस नॉक हुआ, देखो निकली ना बग्गी, बग्गी निकल गई वैसे ही। तब तक ये कुछ नहीं कर रहे थे। अब आरईजी खत्म हो गई, आरईजी को इन्होंने मिलके खत्म कर दिया। अब आखिरी टीम बची है, सीधा पुश कर दिया भाई, सीधा पुश कर दिया। इन्फो है, बंदा नॉक है, गड़बड़ है, टीम एक जगह पे रुकी हुई है, किल फीड पड़ी जा रही है। जैसी दूसरी टीम खत्म हुई, सीधा घुस के खत्म कर दी टीम को, उनको रिकवर होने का मौका ही नहीं दिया। और भाई इसी तरह से ये लोग BMIC का ट्रॉफी जीत गए भाई। काफी तगड़ा खेले, काफी बढ़िया खेले, बट हमारी टीम में कुछ भी कम नहीं खेली थी भाई, बहुत तगड़ा खेली थी हमारी टीम में भी। बट कुछ ये ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो इनकी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई इनकी विनिंग फाइट्स में, ठीक है। हारे भी है ये लोग, गलतियां भी की इन्होंने, और भाई यही कुछ चीजें थी जो इनको विनर बना गई यार। लेकिन जीसी आने वाला है और हमारी टीम भी उसमें है, तो देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं।